Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is transformation और ट्रांसफॉर्मेशन में बोर्ड क्वेश्चंस को लेकर हम स्टडी करने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आता है और ना ही उनके अंदर कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है। ये स्टेटमेंट्स का पॉजिटिव पार्ट होता है। आप इसे असर्टिव का पॉजिटिव स्टाइल कह सकते हैं, जो अफर्मेटिव के नाम से जाना जाता है। और हम सीखेंगे कि नेगेटिव में कैसे चेंज करें। दूसरी बात हमें ये भी सीखनी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका लिटरल मीनिंग क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंटैक्स, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में बदलने का एक ऐसा तरीका है जिसमें मीनिंग्स नहीं बदले जाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल दिया जाता है। 10th स्टैंडर्ड तक जब सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो उसमें आप सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बदलते, बल्कि आप उसका मीनिंग भी बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एक सेंटेंस है कि वह अच्छा लड़का है, तो आमतौर से जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं और उसका मीनिंग बदल जाता है और फिर हम कहते हैं कि वह लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में लड़का अच्छा ही रहना है और नॉट आपने लगाना भी है। तो आप क्या करेंगे कि नोट के साथ अगर आप ऑपोजिट वर्ड लगा दें तो आपका सेंस वैसे ही बना रहेगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि दिस बॉय, दैट बॉय, या जो भी कोई क्वेश्चन है, इज़ नॉट बैड। तो नॉट बैड इज इक्वल टू गुड, तो नेगेटिव भी हो गया और आपने यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया। तो इसी तरह से बहुत सारे रूल्स हैं जिनको आज हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। इस पूरी क्लास को अटेंड आप करेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बावजूद इसके अगर आपको कहीं परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए। और इस सीरीज़ में बोर्ड क्वेश्चंस हैं और इसको आप अच्छे से देखिए और बोर्ड प्रिपरेशन आप खूब अच्छे से कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए और पूछते रहिए। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपका पूरा सिलेबस लेकर 10+2 से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक पूरा कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पहले सेंटेंस से। यहाँ पर हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल्स हैं और इन 4 एग्जाम्पल्स को अभी हम सॉल्व करेंगे। और पहला रूल हम यहाँ पर लेंगे कि जब भी आप नेगेटिव बनाएं तो आप जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका ऑपोजिट वर्ड ले लें और नॉट लगा लें। क्योंकि हम नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव बनाने में आपको क्या करना है कि सेंस वही रहना है। तो वह अगर मालदार है तो हम क्या कर देंगे, ही इज़ नॉट पुअर। तो जो नॉट पुअर निकल कर आया इज इक्वल टू रिच। तो इस तरह से ऑपोजिट वर्ड लगाकर आप जो है नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग ऑपोजिट वर्ड, बाय यूजिंग ऑपोजिट वर्ड। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है। इसकी सीरीज़ हम यहाँ से बदल देंगे। हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है ही फाउंड हर डिसऑनेस्ट। तो अब यहाँ डिसऑनेस्ट है तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऑनेस्ट। और यहाँ हम करेंगे इसका नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव में आप क्या करेंगे, ही डिड नॉट फाइंड। फाउंड की जो फर्स्ट फॉर्म है फाइंड और यहाँ लगा देंगे हर और आप लिखेंगे ही डिड नॉट फाइंड हर डिसऑनेस्ट। तो ये इसका नेगेटिव बन गया। नॉट लगाने के बाद आपको इसका ऑपोजिट करना पड़ा, यानी ऑनेस्ट का ऑपोजिट वर्ड डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट होता है। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास TOO एडवर्ब है और TO2 इन्फिनेटिव है। इससे रिलेटेड डिटेल्ड रूल्स रिमूव टू नाम के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 2 है, में आपको इस तरह के सभी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर आपको कुछ रूल्स रिकॉल करा दें। जहाँ पर भी आपका TOO यानी एडवर्ब टू आता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर सो लगा देते हैं। उसके बाद जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है उसको आप एज इट इज़ यूज़ करते हैं। सेल्फिश,
दैट, और जो पिछला वाला आपका सब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पर दोबारा से कॉपी करते हैं, और अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कैन नॉट आप लगा देते हैं, और कैन नॉट लगाने के बाद आपका ये जो पार्ट है ये जारी रहता है। आप लिखते हैं कैन नॉट हेल्प यू। तो यानी आपने टू को कहाँ से, दैट ही कैन नॉट से लेकर के इसको यहाँ पर चेंज कर दिया, और ये जो हमने स्क्वायर में लिया है ये इस सर्कल से चेंज हो गया, और ये जो रेक्टेंगल में बॉक्स में बंद किया है ये इसका सब्स्टिट्यूट आपका बन गया। इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लिखेंगे ओनली अ मिरेकल सेव हर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली अ मिरेकल कैन सेव हर। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है ओनली। तो जब भी आपको ओनली वर्ड दे दिया जाए तो आप अगर इंसान के लिए है तो नन बट लिखेंगे, और अगर थिंग के लिए है तो आप नथिंग बट लिखेंगे। बस इन दोनों वर्ड्स को ओनली से आप जो है चेंज कर दीजिए। आप लिखेंगे, क्योंकि मिरेकल जो है थिंग के अंदर आएगा, बात के अंदर आएगा, मैटर के अंदर आएगा, ये कोई पर्सन नहीं है, तो आप लिखेंगे नथिंग बट अ मिरेकल कैन या विल शैल जो भी है वो आपने लिख देना है, और पूरे सेंटेंस को कॉपी कर देना है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हुए हैं। अब हम कुछ ऐसे आगे एग्जाम्पल लेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन बोर्ड में इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रही है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 को आप सॉल्व कुछ इस तरह से करेंगे। वी अटेंड द मीटिंग, यहाँ पर हमारे पास वर्ड है, अटेंड वर्ब है, और आपका ऑब्जेक्ट है। अभी तक हम क्या करते थे कि कोई भी ऑपोजिट वर्ड लेकर के नॉट लगा देते थे, और नॉट लगाने के बाद हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता था। लेकिन यहाँ पर अटेंड एक ऐसा वर्ड है जिसका डायरेक्ट फॉर्म में कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, वी अटेंड द मीटिंग। इट मीन्स कि मीटिंग अटेंड की। अब इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला आसान तरीका यह है कि आप इस तरह के सेंटेंस में क्या करें, आप लिख दें कि हेल्पिंग वर्ब जो भी आपकी है, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आप क्या करें, नॉट लगा दें, और फिर लिख दें फेल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पर ये लिखें कि वी, ये जो अटेंड है, अटेंड को आप लिखेंगे वी डू नॉट अटेंड, सॉरी वी डू नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। वी डू नॉट फेल टू अटेंड द मीटिंग। जब आपके पास कोई भी ऑपोजिट वर्ड नहीं होता तो आप ऑपोजिट वर्ड की बजाय आप हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाकर, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपकी है, अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट लगेगा, और अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा है तो आप डज नॉट लगाएंगे। अगर फ्यूचर है तो विल नॉट के बाद आप फेल लगा करके इस वर्ब को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप इस तरह से लिखें वी लेफ्ट नो मीटिंग, या अगर एवरी मीटिंग होगा तो आप नो मीटिंग लिखेंगे। यहाँ पर केवल मीटिंग है तो आप लिखेंगे वी लेफ्ट नो मीटिंग अनअटेंडेड। वी लेफ्ट नो मीटिंग अनअटेंडेड। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे टाइप के सेंटेंस बन सकते हैं। आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका आंसर आप एक आंसर सही से याद कर लेंगे तो उसी पैटर्न पर दूसरे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना आपको आसान होगा। हमने मीटिंग अटेंड की, इट मीन्स हमने कोई भी मीटिंग बिना अटेंड करे नहीं छोड़ी। अगर यहाँ पर एवरी आ रहा है तो भी ये सेंटेंस सही होगा, और नो आने से ये नेगेटिव बन गया, तो ये आपका इसका दूसरा आंसर है आपके नेगेटिव सेंटेंस में।
इसमें क्या है, ओनली अ फूल आपको दिया हुआ है। और जब अभी हमने अ व्हाइल अगो बताया था कि जब किसी ओनली के साथ नाउन आता है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं नन बट, और जब कोई वस्तु या बात आती है तो आप लिखते हैं नथिंग बट। अ फूल कैन डू इट। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि ओनली अ पर्सन में नन बट, ओनली अ थिंग, और इमोशन में नथिंग बट आपको करना है। इसके बाद अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दिया है शी प्रूव्ड टू बी अ फेथफुल वाइफ। तो अब यहाँ पर या तो हमें प्रूव का कोई अपोजिट वर्ड मिले तो हम जो है उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाकर अपोजिट वर्ड बना देंगे, लेकिन ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं देता तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शी डिड नॉट फेल टू प्रूव। अब हम इसको किस में, इन्फिनिटी में तोड़ लेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। शी डिड नॉट फेल टू प्रूव, और यहाँ पर टू बी से आगे का सारा सेंटेंस आप कॉपी कर देंगे। ये ही सेंटेंस, इसका आपका दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, शी प्रूव्ड। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव में अगर हम नॉट लगा दें, नॉट टू बी अ फेथफुल का अपोजिट फेथलेस वाइफ, ये भी आंसर सही होगा। अब ये दो आंसर सीखने की क्या वजह है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उस पैटर्न में हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, और ऑप्शंस में ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन हमें आता हो वो ऑप्शन के अंदर दिया हो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को हम एक से ज़्यादा कई सारे तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कमांड इस रूल के ऊपर है लेकिन ये ऑप्शन में ही नहीं है, और हमें ये रूल, ये पैटर्न या ये जो ये रूल, ये पैटर्न या ये जो सिंटैक्स है आपको अगर पेपर में दिया तो अब आप बेफिक्री से इसको मार्क कर सकेंगे, इसे ऑप्ट कर पाएंगे, इसे चुन पाएंगे कि आपका ये आंसर है। तो इस तरह से आपने सीखा कि आप डिड नॉट फेल से या इन्फिनिटिव के बाद भी नॉट लगाकर फिर टू लगाकर आगे वर्ब लिखकर आप क्या कर सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड लगा करके किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल में सीखेंगे कि कैसे कंजंक्शन बेस्ड जो सेंटेंसेस हैं, जो क्लॉजेज हैं, उनको नेगेटिव कैसे बनाएं। कंजंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाने से पहले पिछले एक्सरसाइज में 7 नंबर छूट गया है, इसको यहाँ पर पहले कवर कर लेते हैं। इसमें कहा कि एवरीबडी नोज महात्मा गांधी। अगर इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में आप समझ चुके हैं कि हम हु डज नॉट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि नेगेटिव बनाइए। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनाएं या असर्टिव में नेगेटिव बनाएं। असर्टिव का मतलब होता है बिना क्वेश्चन का नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव के अंदर नॉट ऐड कर देना। तो इंटेरोगेटिव में अगर हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। अब ये डिपेंड करता है कि जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या आंसर आया है या दोनों आए हैं, तो दोनों में से हमें कौन सा चूज़ करना है और कब चूज़ करना है ये अभी हम बात करेंगे। इससे पहले हम अपना जो एक और ऑप्शन है उसको यहाँ पर इसके आंसर के रूप में लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसके आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर इज़ नोबडी। तो देयर इज़ नोबडी में हमने क्या किया, एवरीबडी का उल्टा कर दिया। फिर यहाँ पर दोबारा हम नोट डालेंगे हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। तो आप जानते हैं कि जब नेगेटिव और नेगेटिव होता है तो वह पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह से नोबडी को यहाँ लगाकर हमने दोबारा से नोट लगाया तो एवरीबडी महात्मा गांधी को जानने लगा। अब
अगर ऑप्शन में दोनों ही आंसर्स हैं तो आप इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि असर्टिव का नेगेटिव असर्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर ये आंसर आपका नहीं है और इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं और दोनों ही एग्जाम्पल्स जो है कंजंक्शन बेस्ड हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंजंक्शन कहाँ पर है। यहाँ एज सून एज हमें मिला और यहाँ पर हमें व्हेन मिला, क्योंकि हार्डली और पास्ट परफेक्ट के साथ जो जोड़ी बनती है वो व्हेन के साथ बनती है। अब हम इस सिचुएशन को नेगेटिव में कैसे डील करेंगे, आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जो एज सून एज है वह नो सूनर का वर्जन है, तो आपने एज सून एज को नो सूनर लिखना है। नो सूनर के बाद जो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, इस वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है डज, उसे आप पहले ले आएंगे और चूंकि डज यहाँ लगा चुके हैं इसलिए आपने यहाँ पर लाफ करना है। तो नो सूनर डज ही लाफ, ठीक है। नो सूनर के बाद आपने देन ज़रूर लगाना होता है, ये आपको याद रखना है। ये नो सूनर के साथ जो देन है ये आपको एरर में, करेक्ट इनकरेक्ट में, स्पॉटिंग एरर में 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में भी दिया जाना है और कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। और बाद का जो भी पार्ट है आप उसको एज इट इज़ उतार देते हैं। गेट फ्राइटन, हमेशा याद रखिएगा कि गेट के बाद जो भी वर्ब आती है वह वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, क्योंकि वह पास्ट पार्टिसिपल का काम करती है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब हार्डली हैड ही सीन को सबसे पहले आप समझिए कि मीनिंग क्या है। टू बी वेरी फ्रैंक, एज सुन एज मीन्स भी ज्यों ही, नो सूनर मीन्स भी ज्यों ही और हार्डली हैड का मतलब भी ज्यों ही होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने सीखा कि जैसे ही जो आप लिखा करते थे जैसे ही, तो जैसे ही की ये तीनों ही इंग्लिश हैं। तो अब आप क्या करेंगे, हार्डली हैड को फिर नो सूनर में बदल दीजिए तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा और जब नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा काम हो गया। तो किस तरह से करेंगे, अब की बार हम इसको कलर चेंज करके करते हैं। हार्डली हैड ही सीन को आप करेंगे नो सूनर, आपने नो सूनर पहले लिया और अब की बार हेल्पिंग वर्ब हैड थी, आपने पहले हैड ले लिया, उसके बाद आपने ही लिया सीन मी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैड ऑलरेडी पहले था, केवल हार्डली की जगह हमें नो सूनर लिखना पड़ा, बिल्कुल जैसे एज सून एज को हमने बदला था, और व्हेन की जगह पर देन आएगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ क्या सीखी, एक चीज़ सीखी हमने कि नो सूनर के बाद आप हमेशा देन का यूज़ करते हैं, जबकि हार्डली हैड या स्केयर्सली हैड के बाद आप क्या करते हैं, हमेशा व्हेन का यूज़ करते हैं। ये इसकी जोड़ी है और इसकी जोड़ी इससे है, और आगे जो आप लिखते हैं एस्केप्ड, ये एज इट इज़ रहेगा एस्केप्ड। इसके बाद हम और एग्जाम्पल्स लेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कंजंक्शन कहाँ पर है, कंजंक्शन एक यहाँ पर है और दूसरा एक कंजंक्शन यहाँ पर है। तो फॉल्स फ्रेंड्स कम टू यू, ये जो एग्जाम्पल है ये बिल्कुल इस तरह का है कि हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो ईडियम है और उसका मतलब होता है कि आपके पास दोस्तों की कतार, दोस्तों की लाइन लगी रहती है उस वक्त जब आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा होता है। जब आप प्रॉस्पेरिटी में होते हैं तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब आप गुर्बत में जाते हैं, गरीबी में जाते हैं तो लोग आपसे किनारा करने लगते हैं। तो अब हमें इसे नेगेटिव में दिखाना है कि लोग आपके पास केवल उस वक्त आते हैं जब आपके पास रुपया होता है। तो आप इसको इस तरह से कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस करने में, false friends never come to you, यानी ये जो हमने never come to you लिखा ये उन हालात के लिए लिखा जो पैसे से अलग वाले होते हैं। अब यहाँ पर हम पलट देंगे, but when you have money, बट व्हेन यू हैव मनी। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इस तरह के सेंटेंस में आपको बट लगाना होता है सिचुएशन को एडवर्स करने के लिए, ऑपोजिट बनाने के लिए। इसी का जो सॉल्यूशन है आप यहाँ अलग तरह से इस तरह भी दे सकते हैं, फॉल्स फ्रेंड्स नेवर फेल्स। आपको याद होगा कि हमने फेल
फ्रेंड्स है तो यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, नेवर फेल टू कम, और इसके बाद आप सारा सेंटेंस कॉपी कर देंगे। तो ये इसका एक ऑप्शन हुआ इस 11 नंबर आंसर का। तो आप दोनों ही तरह से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और ऑप्शन में जो भी आए उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। अब ये वाली बात जो है बट वाली यहाँ फिर लगेगी और आप लिखेंगे ग्रेट पीपल नेवर मेक sacrifice but when necessary को यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स हमारा वेट कर रहे हैं, देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को। इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, बिल्कुल ये बट वाले पिछले 2 एग्जाम्पल्स की बेस पर बनेगा और आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इट नेवर पोर्स। अगर आप किसी एक सेंटेंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके पैटर्न पर आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। बट व्हेन इट रेन्स, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं बट इन रेनिंग। तो ये कई तरह के ऑप्शंस आपको आ सकते हैं। अगर ये आता है तो आप राइट करिए और इसको मिलाकर ये सारा आता है तो आप इस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा, इट्स अनलाइकली दैट रॉबिन विल हेल्प यू। तो अनलाइकली का मतलब आप समझ गए हैं, तो आप लिखेंगे इट इज़ लाइकली दैट रॉबिन विल नॉट हेल्प यू। कहने का क्या मतलब हुआ, अनलाइकली का मतलब है उम्मीद नहीं है कि रॉबिन मदद करेगा आपकी। तो उम्मीद नहीं है का मतलब उम्मीद है कि मदद नहीं करेगा। उम्मीद न होने पर मदद करना है और उम्मीद ना होने पर मदद करना है और उम्मीद होने पर मदद ना करना है। तो इसके सेंस को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। हरी अप और एल्स यू विल बी लेट, और एल्स या अदरवाइज, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग है। और एल्स और अदरवाइज जिसका मतलब होता है वरना। तो जिस सेंटेंस के अंदर भी ये 3 वर्ड्स आ जाएं तो आपको सॉल्यूशन बनेगा इफ़, इसे इफ़ से बनाइए, इफ़ यू डू नॉट हरी कॉमा यू विल बी लेट। आप इसको इस तरह से भी बदल कर लिख सकते हैं, हरी अप अदरवाइज यू विल नॉट बी ऑन टाइम। तो यू विल नॉट बी ऑन टाइम कर देंगे इसी स्ट्रक्चर के साथ, हरी अप और एल्स या अदरवाइज यू विल नॉट बी ऑन टाइम, तो वह भी इसका ऑप्शन रहेगा। इसके बाद हम आते हैं 16 पर, ऑलवेज से व्हाट इज़ ट्रूथ, हमेशा वह बोलें जो सच होता है। तो हम कहेंगे नेवर से व्हाट इज़ नॉट ट्रूथ, व्हाट इज़ नॉट ट्रूथ। तो यहाँ नॉट आया और यहाँ हमने मना कर दिया, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हो गया है। अब पार्ट 4 का ये लास्ट सेगमेंट है हमारे पास, जिसमें हम 20 तक जाएंगे। हमारा सेंटेंस है वेयर देयर इज़ फायर देयर इज़ स्मोक। इट मीन्स अगर धुआं उठा है तो वहाँ आग ज़रूर होती है। ऐसी बातें जो पुराने लोग हैं उनके द्वारा कहा जाता है। इट मीन्स अगर कहीं धुआं है तो आग ज़रूर होगी। तो इसको कैसे हम नेगेटिव में डालेंगे, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो स्मोक, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। इट मीन्स बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। अगर कोई बात निकली है तो कोई तो वजह होगी, तो इसको आप देयर से बना लेते हैं।
अब एक अलग ही तरह का हमारे पास एग्जाम्पल है, एवरी रोज हैज़ थॉर्न्स, हर गुलाब में कांटे होते हैं। इन द सेम वे यू कैन से कि हर इंसान में कमियां होती हैं। तो रोज़ है तो आप रोज़ ले लेंगे, मैन है तो मैन ले लेंगे। तो आप कहेंगे देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स। तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल से इसका सॉल्यूशन मैच करता है। देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न्स, विदाउट नेगेटिव हुआ, नो अलग से लग गया, तो नो और विदाउट दोनों मिलने के बाद पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव होता है। अभी जो एग्जाम्पल नंबर 19 है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा सा हम इसको कई सारे वर्ड्स में समझेंगे और उसके लिए आपको इसको नोट भी करना पड़ सकता है, और आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लें। जब भी हमारे पास टू पर्सन, टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपस में कंपेयर करने के लिए, तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारा सेंटेंस कॉम्पेरेटिव डिग्री में है तो पॉजिटिव डिग्री बनेगी, और पॉजिटिव है तो कॉम्पेरेटिव बनेगी। अगर आपको नोट दिया हुआ है तो आपको नोट हटाना है, और अगर नोट आपको नहीं दिया तो आपको नोट लगाना है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर पहुंचेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर पहुंचेगा। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट को आप पहले ले आए यू, ठीक है। कॉम्परेटिव डिग्री का पॉजिटिव बनाना है, यहाँ टॉलर है तो यू के साथ आर लगेगा, यहाँ नोट नहीं था तो नोट लगाना है, यू आर नोट। तो अब ये कॉम्परेटिव डिग्री है तो नोट के साथ पॉजिटिव में सो लगता है, नॉट सो टॉल एज, और यहाँ पर जो आई है उसे हम यहाँ ले जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहता है कि आई का मी क्यों नहीं किया। तो ऑलवेज बियर इन माइंड कि अगर सब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट से है तो आई आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की है तो आप मी आएगा। यहाँ पर आई की कंपैरिजन यू से हो रही है क्योंकि यू यहाँ पर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, यू आर नॉट सो टॉल एज आई, और आप चाहें तो एम लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हम ये लेस्ट वाला और कवर करते चलें, एग्जाम्स में कई बार देखने में आया है, शी रेन अवे लेस्ट शी शुड बी सीन, वह वहाँ से भाग गई, कहीं ऐसा न हो कि वह देख ली जाए। तो आप इसको सो दैट में बना लेंगे, शी रैन अवे। आपको पता है कि जब आप सो दैट लगाते हैं तो पहले क्लोज के अकॉर्डिंग, अगर पहली क्लोज पास्ट में है तो आगे माइट आता है, और पहली क्लोज प्रेजेंट में है तो आप में लगाते हैं। और अगर ये पैसिव वॉइस में है जैसे कि शुड बी सीन है तो आप भी पैसिव वॉइस में माइट के साथ बी लगाकर इसे बना लेंगे, ठीक है। शी रेन अवे सो दैट, बस इसमें आप क्या नेगेटिव का नॉट, माइट नॉट बी सीन कर लेंगे। आई होप कि आज का ये लेक्चर, डिटेल लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमारी इन सीरीज़ के साथ बने रहिए, और अपना सिलेबस बोर्ड क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा कीजिए। और हमारी डिफरेंट टाइप की सीरीज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप फॉर फ्री बिना किसी ट्यूशन की झंझट के इन सारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, इनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ टॉपिक्स और आपकी नीड है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।